नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की रेसिपी में मैं आपको झटपट बनाने वाली अनरसा बना करके दिखा रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी और ये मिठाई झारखंड, बिहार और गया की बहुत ही फेमस है। ये खास करके तीज जैसे त्यौहार पर बनाई जाती है। तो आपके पास अगर समय नहीं है तो आप सेम डे तीज के दिन भी आप इसे झटपट बना करके रेडी कर सकते हैं। तो देखिए ये मिठाई बहुत झटपट बनकर तैयार होती है जैसे मैं बनाई हूँ। देखिए इस तरह से तोड़ करके दिखा रही हूँ। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आपको मैं मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो देखिए मैं 1 कप ली हूँ। मैं इसी कप से सारी मेज़रमेंट की हूँ। आपके पास जो भी है कप है या फिर कोई कटोरी है तो आप उससे मेज़रमेंट कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ों की मेज़रमेंट मैं इसी कप से की हूँ। तो देखिए मैं इसी कप से 1 कटोरी मैं इस तरह से चावल के आटे ली हूँ और इसी कप से आधी मैं गेहूं की आटा ली हूँ। तो मेरी टोटल चावल की आटे और गेहूं की आटे दोनों मिलाकर के 1.5 कप हुई है। तो मैं देखिए मैं ये अनरसा दूध में बना रही हूँ। तो मैं 1.5 कप दूध ले रही हूँ और ये 1.5 कप मैं टोटल दूध 1.5 कप ले रही हूँ। अब मैं दूध को गर्म कर लेती हूँ। तो गैस ऑन करके मैं देखिए दूध को गर्म कर रही हूँ। दूध हल्की सी गर्म होगी तो मैं उसी वक्त इसमें चीनी डालूंगी। चीनी कितनी डालनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड दूध मेरी गर्म हो गई है। बस मैं बॉयल नहीं की हूँ। जब मेरी दूध गर्म हो जाए तो मैं देखिए इसी कप से 1/2 कप चीनी डाल रही हूँ और चीनी को चलाते हुए आप अच्छी तरह से गला लीजिए दूध के साथ। आप चाहे तो ये प्रोसेस आप पानी के साथ भी कर सकते हैं। पानी भी लेकर के आप कर सकते हैं। पानी में आप चीनी को गला लीजिए और गलाने के बाद आप इसमें आटे डाल करके बना सकते हैं। पर मैं दूध के साथ बना रही हूँ। आप कोई भी दूध इसमें यूज़ कर सकते हैं। जो आपके पास दूध है उसमें आप बना सकते हैं। ये अनरसा बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो देखिए फ्रेंड दूध में अच्छी बॉयल आ गई है। मुझे दूध को सुखानी नहीं है, बस चीनी डाल करके इसमें मेल्ट करनी है और मेल्ट करने के बाद दूध में बस अच्छी सी बॉयल आनी चाहिए। इससे ज़्यादा मुझे दूध को नहीं पकाना है ना सुखाना है। तो देखिए दूध में अच्छी बॉयल आ गई है देखिए इस तरह से। और जब चीनी गलती है तो दूध हल्की आपकी थोड़ी पतली जैसी हो जाएगी, कुछ इस टाइप की पतली जैसे हो जाएगी। तो आप गैस के फ्लेम को स्लो कर लीजिए और स्लो करने के बाद आप चावल के आटे इसमें धीरे धीरे डालिए। इस तरह से मिलाते जाइए और धीरे धीरे डालिए आप। और गेहूं के आटे को भी इस तरह से डालनी है। अब आप अच्छी तरह से दूध में आटों को मिला लीजिए। और आटे के साथ देखिए मैं सूखी कोकोनट ली हूँ, कोकोनट पाउडर ली हूँ। देखिए इस तरह से ये मार्केट में आपको अच्छी मिल जाएगी। अगर आपके पास घर में गोले हैं तो आप गोले को भी इस तरह से ग्रेट करके ले सकते हैं। तो मैं देखिए ये 1/2 कटोरी मैं कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ। कोकोनट पाउडर डालने से इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आएगी। तो देखिए इस तरह से मैं सारी चीज़ों को आटे के साथ मिला ली हूँ। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। आप अपने चमचे से सारे आटे को एक जगह जमा कर लीजिए और जमा करने के बाद आप इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए ढक करके छोड़ दीजिए ताकि ये चावल के आटे अच्छी तरह से स्टीम हो जाए। और स्टीम होने के बाद मैं इसे हल्की ठंडा कर करके उसके बाद मैं एक डो के जैसी तैयार करूँगी। देखिए फ्रेंड 5 मिनट बाद मैं देखिए ढक्कन हटा करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी से सॉफ्ट हो गई है और ये जो भाप जमती है ना, ये भाप से ही आपकी चावल की आटे बहुत अच्छी स्टीम हो जाती है। इसमें मैं 2 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ।
इसमें घी डालने से क्या होगी कि आपकी अनारसे बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। और 1 चम्मच मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से पहले मिला लेती हूँ। अब मैं इस चावल का आटे को मैं एक थाली में ले लेती हूँ या फिर परात में ले लीजिए और अच्छी तरह से आप जिस तरह से रोटी का डो तैयार करते हैं उस तरह से आप इसका एक डो बना लीजिए। तो देखिए इस तरह से मैं एक थाली ली हूँ और थाली में मैं चावल के आटे सब इस तरह से निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, चावल के आटे मैं इस तरह से एक थाली में ले ली हूँ। अब मैं इसे मसल के अच्छी तरह से एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेती हूँ। तो आटे को देखिए मैं इस तरह से एक चिकना डो तैयार कर ली हूँ। देखिए अब मैं थोड़े से इस पे घी लगा देती हूँ इस तरह से। अब मैं अनारसे में लगाने के लिए देखिए मैं सफ़ेद तिल ले रही हूँ। आप सफ़ेद तिल के जगह पोस्तदाना भी ले सकते हैं, खसखस ले सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरह से सफ़ेद तिल ली हूँ। आप इसके जगह पर खसखस भी ले सकते हैं अनारस में लगाने के लिए। तो देखिए मैं इस तरह से छोटे से इस तरह से बॉल जैसे ली हूँ और इसे मैं इस तरह से चिकना कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से छोटे छोटे बॉल बना लीजिए। देखिए कितनी अच्छी चिकना बॉल बनी है। अब मैं इसमें तिल लगा देती हूँ। इस तरह से तिल लगाकर अपने हाथ के हथेली पर रख करके देखिए इस तरह से घुमा लीजिए। इस तरह से करने से आपके तिल अच्छी तरह से बॉल्स में चिपक जाएंगे। देखिए कितनी अच्छी बॉल्स बनी है। मैं एक तरह की और बना करके आपको दिखाती हूँ। अब मैं देखिए बड़े साइज की इस तरह से आटे की लोई ली हूँ, बिल्कुल रोटी की साइज की लोई ली हूँ। देखिए इसे भी आप चिकना इस तरह से अच्छी तरह से चिकना बॉल्स बनाइए। फटी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल चिकना बॉल्स तैयार कीजिएगा बना करके। आपकी बॉल्स अगर चिकना नहीं बन रही है तो हल्के से इस तरह से हाथ के हथेली इस पर प्रेस डाल करके कीजिएगा। देखिए इस तरह से प्रेस डाल के कीजिएगा तो आपको बॉल्स अच्छी चिकने बॉल्स बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए कितनी अच्छी चिकना बॉल्स तैयार हुई है। अब मैं इसे हल्के हथेली से इस तरह से दबा देती हूँ। देखिए आप चाहे तो इसके अंदर स्टफिंग भी भर करके बना सकते हैं, पर मैं स्टफिंग वाली नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं दूध में इसे पकाई हूँ आटे को, और इसमें मैं सूखे नारियल के बुरादा डाली हूँ। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छी लगती है। और दूध में अगर आप आटे को पकाते हैं तो आपकी मावा की टेस्ट आ जाती है, इसलिए मैं इसमें स्टफिंग भरकर नहीं बना रही हूँ। मैं इसे इसी तरह से बना करके आपको दिखा रही हूँ। अब बना करके इसी तरह से देखिए आपकी बहुत ही टेस्टी अनारसे बनकर तैयार होंगे। तो देखिए इस तरह से हल्के से हाथों से इस तरह से चपटा कर लीजिएगा और इसे भी तिल के अंदर देखिए इस तरह से तिल लगा दीजिए अच्छी तरह से। इस तरह से हाथों से जरा प्रेस कर दीजिएगा तो तिल आपकी आटे में बहुत अच्छी तरह से चिपक जाएगी। तो देखिए ये मैं चपटा वाली बनाई हूँ। जब मैं इसे फ्राई करूंगी तो ये बिल्कुल गोल बॉल जैसी हो जाएगी। इस तरह से मैं चपटा बनाई हूँ। देखिए तो देखिए मैं दो तरह के आपको अनारसे बना करके इस तरह से दिखा रही हूँ। अब मैं सारे आटे को इस तरह से अनारसे बना करके रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं दो तरह के अनारसे इस तरह से बना करके तैयार की हूँ। एक इस तरह से चपटे वाले बनाई हूँ, देखिए बिल्कुल कटलेट जैसी शेप लग रही है, इस तरह से चपटे जैसे बनाई हूँ। और दूसरा
इस तरह से देखिए छोटे छोटे बॉल में गोल गोल बनाई हूँ, ये भी बहुत अच्छी लगती है दिखने में। तो आइए मैं अब आपको अनरसे को फ्राई करके दिखाती हूँ। तो देखिए गैस पे मैं कढ़ाई चढ़ाई हूँ, कढ़ाई में मैं तेल डाल दी हूँ गर्म होने के लिए। तो देखिए तेल मेरी गर्म हो चुकी है और गैस के फ्लेम मैं हाई टू लो करके रखी हूँ, क्योंकि हाई टू लो फ्लेम पर ही आपको ये अनरसे को फ्राई करनी होगी। तो देखिए एक पीस अनरसे मैं इस तरह से डाल करके चेक कर लेती हूँ। मेरी अनरसे के देखिए इस तरह से कलर हुई है। इस तरह से कलर करके मैं निकाल लेती हूँ कढ़ाई से। तेल में डालते ही देखिएगा तिल आपकी कुछ अनरसे के तिल इस तरह से निकलने लगती है, पर आप इसे ना घबराएं, थोड़ी बहुत तिल निकलती ही है। तो आइए फ्रेंड मैं इसी तरह से सारे अनरसे को फ्राई कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड मेरी अनारस, ये छोटी सी बॉल वाली अनारस बहुत ही अच्छी बनी है। देखिए मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ, देखिए कितनी सुंदर कलर हुई है और बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही क्रिस्पी बनी है ये। तो इसी तरह से सारे बॉल्स को आप अच्छी तरह से गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लीजिए और इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कीजिएगा। तो आपकी ये अनारस की बॉल बहुत ही क्रिस्पी बनेगी, बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में ये। देखिए इस तरह से छन्नी पर आप निकाल करके रख लीजिए। आप इस तरह के अनारस बनाते समय आप तिल ना यूज़ करके आप इसमें खसखस भी लगा सकते हैं। आप जब भी महाराष्ट्र में देखिएगा ये अनारस बनाई जाती है, खास करके दीपावली के टाइम में ये मिठाई उन लोग ज़रूर बनाते हैं और इसमें खसखस यूज़ करते हैं। खसखस भी इसमें बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए फ्रेंड मेरी ये छोटे छोटे बॉल वाली अनारस बनकर बिल्कुल रेडी है। इसकी कलर देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है और ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है। अब मैं इसे निकाल करके एक थाली पर रख लेती हूँ। तो आइए फ्रेंड अब मैं ये चपटा वाली अनारस जो बना करके रखी हूँ मैं इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से धीरे धीरे तेल में डालिए। मैं इस तरह से 4-4 पीस करके ही डाल रही हूँ ताकि मुझे पलटने में दिक्कत ना हो। और इसे तेल में डालने के बाद आप धीरे धीरे चम्मच से ही इस तरह से पलटने की कोशिश कीजिए। आपकी अनारस से जब फ्राई कीजिएगा तो थोड़ी बहुत तिल आपको इस तरह से ऑयल में छोड़ देगी, पर इससे ना घबराएं क्योंकि इसमें पूरी तरह से और भी तिल लगी हुई रहती है। तो देखिए ये चपटे वाले भी मैं इसे उलट पलट करते हुए देखिए गोल्डन कलर कर ली हूँ। इसे भी आप मीडियम फ्लेम पर क्रंच होने तक अच्छी तरह से फ्राई कीजिए। देखिए इसे भी इस तरह से गोल्डन कलर, बहुत ही सुंदर कलर हुई है। तो एक एक करके देखिए मैं इन्हें भी छन्नी पर निकाल लेती हूँ ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सब कढ़ाई में चली जाए। देखिए चपटे वाले अनार से देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल गई है। देखिए कितनी सुंदर फूली है ये। फूल करके देखिए ये भी गोल जैसे हो गई है। तो मैं इसी तरह से बाकी बचे हुए अनारस को भी मैं छान करके निकाल लेती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड मैं सारी अनारसा बना करके इस तरह से देखिए रेडी कर ली हूँ। ये अनारसा बनाना बहुत ही आसान है। आप ये इंस्टेंट अनारसा है, आप जिस त्योहार का दिन हो उस दिन भी आप झटपट बना करके इसे रेडी कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। ये खास करके बिहार, झारखंड और गया की फेमस मिठाई है और ये महाराष्ट्र की भी फेमस है। तो महाराष्ट्र में ये दीपावली के दिन बनाए जाते हैं और देखिए ये इतनी क्रिस्पी बनती है। मैं आपको एक तोड़ करके दिखा रही हूँ। देखिए कितनी क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनती है ये मिठाई। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी मिठाई बनती है। तो ये झारखंड फेमस, बिहार फेमस मिठाई है। तो आप भी इन्हें देखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी अनारसा, इंस्टेंट अनारसा कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।